हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बॉयल लॉ से रिलेटेड एक ग्राफिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि नीट 2023 में पूछा गया था। इनमें से कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेक्टली बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बॉयल्स लॉ किसी भी गैस के फिक्स मास के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये डिफाइन करता है कि किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी गिवन मास के गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होगा अगर हम गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। तो इस बेस पे हमारे पास टिपिकली दो टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेंगे। सबसे पहले अगर हम प्रेशर को वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को प्लॉट करें तो हाई प्रेशर के जोन में गैस का वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल होगा हाई प्रेशर के जोन में, और लो प्रेशर के जोन में आपके गैस का वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा। तो ये लो प्रेशर का जोन है आपका, इस पे वॉल्यूम गैस का हाई है, और ये वाला जोन है जो आपका हाई प्रेशर का है, यहाँ पे गैस का वॉल्यूम क्या है, स्मॉल है। तो इस वे से आपका इस टाइप का एक कर्व बनेगा। इस कर्व को बेसिकली हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट अगर हम प्लॉट करें प्रेशर और 1/, वॉल्यूम के बीच, इसको एक्स एक्सिस पे लिखें 1/, वॉल्यूम को, इसको वाई एक्सिस पे, तो आपका जो प्लॉट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा। तो ये दो हमारी बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके बेस पे आप आपका ऑप्शन नंबर 3 जब देखोगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेरिएबल प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल टेम्परेचर है। तो ये ग्राफ तो क्लियरली बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब आपके पास जो बाकी 3 ऑप्शन बचे हैं उसमें से आप ऑप्शन नंबर जो 2 है उसको देखोगे तो उसमें प्रेशर और 1/, वॉल्यूम के जो प्लॉट्स हैं उनमें कर्व बन रही है, जबकि प्रेशर और 1/, वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। ये दोनों इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब हमारा आंसर रह गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4 में। अब जब आप 4th नंबर ऑप्शन को देखोगे तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कर्व टाइप प्लॉट बन रहा है। अब इसको हमने चेक करना है कि जो ये वाली कर्व है ये T1 टेम्परेचर पे ही है, ये वाली कर्व T2 टेम्परेचर के लिए है, और ये T1 T3 टेम्परेचर के लिए करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए आप बेसिकली क्या करोगे, आइडल गैस इक्वेशन को यूज करोगे। आइडल गैस इक्वेशन में बेसिकली PV इज इक्वल टू nRT वाला जो इक्वेशन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के फिक्स हैं। हम क्या करेंगे, इसके जो 3 वेरिएबल हैं प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसमें से एक वेरिएबल को फिक्स कर देंगे। मान लो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो मेरे जो 2 वेरिएबल बच गए प्रेशर और टेम्परेचर, उनमें आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। तो मैं क्या करूंगा, इस प्लॉट पे एक वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू को चूज कर लूंगा इन तीनों कर्व्स के लिए। तो मैंने एक वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स कर दी इन तीनों कर्व्स के लिए। अब इस वॉल्यूम की वैल्यू के विद रिस्पेक्ट मैं वाई एक्सिस पे प्रेशर के वैल्यूज को देखूंगा। तो पहली कर्व के लिए जो प्रेशर की वैल्यू है, लेट दिस इज P1, दिस इज P2, और तीसरी कर्व के लिए वैल्यू है P3। तो क्लियरली जो P3 है वैल्यू वाई एक्सिस पे वो सबसे ज्यादा है, P2 उससे कम है, नीचे आ रही है वैल्यू, और P1 उससे कम है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका P1 प्रेशर वाली कर्व है इस पे जो टेम्परेचर दिया है T3, ये T3 सबसे कम है क्योंकि P और T में आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। P2 कर्व का जो टेम्परेचर है T2 वो उससे ज्यादा है, और T3 प्रेशर वाली जो कर्व है आपका उसका T1 सबसे ज्यादा है। बट आपको इस ग्राफ के ऊपर जो कंडीशन दी गए हैं उसमें T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 दिया गया है। बट होना क्या चाहिए, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। तो ये भी आपका ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब हम
ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया हो गया है। पहले तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, तो पहले पॉइंट पे ये करेक्ट है। अब हम कंडीशन चेक करें कि टेम्परेचर के करेक्टली मैच कर रहे हैं कि नहीं। हम सेम वॉल्यूम की एक फिक्स वैल्यू पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे फिक्स वैल्यू के लिए। अगर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है तो 1/v की वैल्यू भी फिक्स हमें चूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। और इस फिक्स वैल्यू पे हम जो T1 बड़ा आपका स्ट्रेट लाइन है उस पे प्रेशर की वैल्यू देखेंगे, फिर T2 टेम्परेचर वाले पे देखेंगे प्रेशर की वैल्यू, फिर T3 पे देखेंगे। तो क्लियरली ये आपका प्रेशर वाले एक्सिस पे सबसे लोएस्ट पॉइंट है P1, ये आपका P2 है और ये वाला सबसे हाईएस्ट पॉइंट P3 है। और तीनों प्रेशर इस ऑर्डर में आपके। और इस आइडल गैस इक्वेशन से अगर हमारा वॉल्यूम फिक्स है तो P और T डायरेक्टली है, इसका मतलब आपका P3 प्रेशर जो हम स्टडी कर रहे हैं उसकी कर्व है जो, उस पे जो T3 टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होगा और T1 टेम्परेचर सबसे कम होगा। और जो आपको कंडीशन दिए गए हैं उसमें भी यही सेम दिया गया है कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये करेक्टली बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयल्स लॉ से बेसिकली हम डिसाइड करेंगे कि इन चार में से कौन सा करेक्ट है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन फर्स्ट।